पिक्चर 23 शादी नहीं करूंगी। रेयांश अपने पॉकेट से रिंग निकालते हुए क्या मैं पहना दूं तुम्हें ये रिंग। वामिका चमक भारी आंखें के साथ हैरानी से हैं। अभीक ये सब देख शौक और जलन भरे लहजे में क्या हैं, तुम मेरी बीवी हो भूल गई क्या? और मीडिया के सामने ये बात आई तो कितनी बदनामी होगी तुम्हारी, सोचा है कभी? वो सब कहेंगे कि तुमने मुझे पैसे के लिए फंसाया है। वो तो नहीं जानते ना कि तुम्हारी और मेरी शादी की बात झूठी है। वामिका तो क्या जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ इस झूठे रिश्ते में रहूंगी। अभीक वामिका के चेहरे को आप हाथों में भरते हुए, मैं इस झूठे रिश्ते को सच करना चाहता हूँ। मैं साथ दूंगा तुम्हारे जिंदगी के हर मोड़ पर। मैं साथ देना चाहता हूँ तुम्हारा अपने बच्चों के परवरिश में। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। वामिका अभीक के आंखों में देखते हुए मन में सोचती है, सच कह रहा है क्या? क्यों मुझे रेयांश के इजहार से ज्यादा अभीक का इजहार अच्छा लगा? क्यों मैं इसे अपने गले लगा लेना चाहती हूँ? ये सब क्या चल रहा है? मैंने पहले प्रपोज किया है वामिका को। कहते हुए रेयांश वामिका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है, जिससे वामिका अपने ख्यालों से बाहर आ जाती है और दोनों के चेहरे की ओर बारी बारी से देखने लगती है। वामिका मेरी है, अभीक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है और वामिका का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचता है। दोनों वामिका का हाथ पकड़ खींचते हुए आपस में बड़बड़ाते रहते हैं और वामिका कभी अभीक की तरफ लुढ़क जाती तो कभी रेयांश की तरफ। बस बहुत हो गया, मैं कोई टेडी बियर नहीं हूँ जो तुम दोनों बच्चों के तरह लड़ रहे हो। मैं तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगी। रेयांश अपने घर जाओ, मैं तुमसे फोन पर बात करती हूँ। और अभीक तुम अपने कमरे में जाओ। वामिका अपना हाथ झटक कर गुस्से में दोनों को डांटती हुई कहती है। लेकिन वामिका, दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं और एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखने लगते हैं। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मेरी नजरों के सामने से दोनों दूर हो जाओ वरना मैं तुम दोनों का खून कर दूंगी। कहते हुए वामिका अपने हाथ में करीब रखे वाश को उठा लेती है। मैं जा ही रहा था, कहते हुए रेयांश घर के दरवाजे की ओर बढ़ जाता है और घर के बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि घर मेरा है। कहते हुए अभीक वहीं सोफे पर बैठ जाता है और टीवी ऑन कर एक रोमांटिक मूवी देखने लगता है। मैंने बिना मतलब ही इतना सब कुछ सोच लिया, ये कभी नहीं बदलेगा। कहते हुए वामिका अपना बुक उठाकर कमरे की ओर बढ़ जाती है। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त क्षमा कर देते हैं। ये लड़की इतने देर से सिर्फ पढ़ ही रही है, खाना भी नहीं खाया, ऐसी भी क्या कलेक्टर बन जाएगी आज ही। चलो इसे बाहर जाने के लिए पूछता हूँ। कहते हुए अभीक सोफे से उठकर टीवी ऑफ करता है और वामिका के कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में वामिका को पढ़ता देख अभीक कहता है, मैं क्लब जा रहा हूँ, अगर चलना हो तो तैयार हो जाओ, आधे घंटे में मुझे हॉल में मिलना। वामिका अभीक की ओर बिना देखे, मैं नहीं आ रही, तुम अकेले जाओ, मुझे अभी पढ़ना है। जैसी तुम्हारी मर्जी, कहते हुए अभीक अपने कंधों के उचकाता है और सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। प्लेन टी शर्ट के ऊपर बॉम्बर जैकेट और उसके साथ डेनिम की जीन्स और पैरों में बूट्स पहने अभीक नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसके नजर सीढ़ियों के करीब खड़ी वामिका पर पड़ती है, जो शाइनी ग्रीन बैकलेस और स्लेवर्स मिनी ड्रेस में अपनी बड़ी हिल्स और अपने कल बालों में खड़ी सीढ़ियों की ओर ही देख रही होती है। अभीक सीढ़ियों से उतरते हुए वामिका को ऊपर से नीचे तक देखता है और एक लंबी सांस लेते हुए अपने जैकेट को उतारकर हाथ में लेते हुए अपने बालों में अपने एक हाथ को फिराता हुआ कहता है, वो अब तुम आ रही हो क्या? मैं घर में बैठकर पढ़ने के लिए इतना तैयार नहीं हुई हूँ, चलो। कहते हुए वामिका अभीक को अपने हाथ से आगे चलने का इशारा करती है। अभीक वामिका का आगे किया हुआ हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अब चलो। दोनों एक दूसरे के साथ घर के बाहर निकल जाते हैं और कार में बैठ क्लब की ओर बढ़ जाते हैं। और भी लोग क्लब में आ रहे हैं क्या? मेरा मतलब तुम्हारे दोस्तों से है। वामिका अपने बालों के एक लट को ठीक करते हुए पूछती है। हम कल के दिन जो हमारे घर आए थे वो सब आ रहे हैं। अभीक ड्राइविंग करते हुए कहता है और वामिका को एक नजर देखता है और खुद ही गाने लगता है। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाहत बातों को मेरी, चैन को मेरे तूने यूं ठगा है। जब सांसें भरूं मैं बंद आंखें करूं मैं, नजर तू यार आया, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया। ओ यारा दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया। वामिका अभीक के गाने को खामोशी से सुनती रहती है और उसके चेहरे की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए सोचती है, काश इसने जो मुझे प्रपोज किया था वो सच हो।
रात की रोशन में कितना दिलकश लग रहा है, सोचते हुए ही वामिका अपने होठों को भींच लेती है और आंखें बंद कर अभीक के साथ बिताई है सारी नजदीकियां याद करने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है। वामिका क्या सोच रही हो? अभीक की आवाज वामिका के कानों में जाती है, जिससे वो आंखें खोल हड़बड़ाहट के साथ बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही थी। अभीक वामिका का जवाब सुन अपनी भावों को सिकुड़ते हुए कहता है, ओके, चलो हम पहुंच गए, लेट्स हैव फन टुनाइट, चलो आज को रात मजे करो। वामिका अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कार से बाहर आ जाती है और अभीक का हाथ पकड़ क्लब के अंदर चली जाती है। वो वहां हैं। अभीक वामिका को क्लब में एक कोने में लगे सोफे की ओर इशारा करते हुए कहता है, लेकिन क्लब में इतना ज्यादा म्यूजिक चल रहा होता है कि उसे अभीक की बात सुनाई नहीं देती, जिससे वो अभीक का हाथ मजबूती से पकड़ लेती है और दोनों उस ओर बढ़ जाते हैं। भाभी, आप हमारे रॉकस्टार का हाथ छोड़ सकती है, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अभीक का एक दोस्त हंसते हुए कहता है। वामिका माया को दिखाते हुए, मुझे अभीक का हाथ पकड़ना अच्छा लगता है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ना चाहती। वामिका की इस बात को सुनकर अभीक हैरानी और सवालिया नजरों से वामिका को देखने लगता है। वामिका का इशारा समझकर माया हाथों में वाइन का गिलास लिए खड़ी हो जाती है और हिल की वजह से गिरने का बहाना बनाते हुए वामिका के ऊपर गिलास का सारा वाइन गिरा देती है। आह, ये क्या किया तुमने, नूडल्स जैसे बालों वाली औरत। वामिका अपने कपड़ों को झाड़ते हुए चिल्ला कर कहती है, आई एम सॉरी, जानबूझकर नहीं किया मैंने। माया अपने गिलास को रखते हुए वामिका के ओर हाथ बढ़ाकर कहती है, रहने दो, मैं खुद साफ कर लूंगी। कहते हुए वामिका अभीक को एक नजर देखती है, जो अपने गुस्से भरे आंखों से माया को घूर रहा होता है। मेरे साथ वॉशरूम चलो ना, मैं पहली बार क्लब जैसी जगह पर आई हूँ। वामिका अभीक का हाथ हिलाते हुए कहती है, जिससे अभीक अपने नजरों को माया की ओर से मोड़कर वामिका की ओर देखने लगता है। मैं चलती हूँ ना, वैसे भी मुझे भी वॉशरूम जाना है। माया जल्दी से कहती है और वामिका का हाथ पकड़कर खींचते हुए वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। वामिका जाते हुए मुड़कर अभीक की ओर देखने लगती है। अभीक वामिका को आंखों से परेशान ना होने का इशारा करता है और एक मुस्कान के साथ अपने दोस्तों के बीच बैठ जाता है। तुमने देखा, अभीक ने मुझे तुम पर वाइन गिराने से भी नहीं डांटा, वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। माया चलते चलते ही कहती है, सुनो मॉडल, वो तुमसे प्यार नहीं करता, और मुझे लगता है वो तुमसे पहले भी प्यार नहीं करता होगा, क्योंकि अभीक की चॉइस इतनी बुरी नहीं है कि वो तुम्हें चुने। और रही बात गुस्से की, तो वह अभीक के दोस्त थे, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारे लिए। वामिका रुकते हुए कहती है, ओह, मुझे पता है उसके गुस्से को कैसे खत्म करना है। मैं उसके सामने जाऊंगी और मासूम सा मुंह बनाकर कहूंगी, मुझे पता नहीं था, मेरा पैर मुड़ जाएगा और सारा वाइन तुम पर गिर जाएगा, और इतना मासूम सा चेहरा बनाऊंगी कि मुझ पर तरस खाकर मुझे गेल से लगा लेगा। माया हंसते हुए कहता है। वामिका को माया की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है और वह चिल्ला पड़ती है, अरे तुम्हारा ये मुंह सड़े हुए केले जैसा है, जिसका छिलका कोई उतार कर चला गया है। मुंह तुम्हारा इतना सड़ा हुआ है, ऊपर से शरीर किसी कुपोषित छिपकली की तरह है। शर्म नहीं आती तुम्हें खुद को मॉडल कहते हुए? मैं जानती हूँ ये सब तुम अपसेट होने की वजह से कह रही हो। माया अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ। अगर मैं तुमसे अपसेट होती तो तुम्हारे चेहरे पर जो झुर्रियां पड़ चुकी हैं, उनके बारे में बताती, नूडल्स जैसे बालों वाली औरत। वामिका गुस्से में बोलती जाती है, ई हे ही, मेरी इतनी इंसल्ट कर दी। कहते हुए माया रोने लगती है। मेरी बात खत्म हो गई। कहते हुए वामिका वॉशरूम का दरवाजा खोलती है और अंदर चल रहे दृश्य को देखकर हैरान रह जाती है। 24 एंग्री वामिका। वामिका वॉशरूम में अपनी आइडल को देखकर कहती है, OMG, आकृति, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। क्या आप मुझे अपने साथ एक फोटो लेने देंगी? आकृति वामिका की उत्साह देख मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगा था यहाँ कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा, पर मैं गलत थी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वामिका खुशी से चहकते हुए, वामिका। तभी पीछे से अभीक की आवाज आती है। वामिका, वामिका के करीब जाते हुए, क्या तुमने अपने कपड़े से वाइन साफ कर लिया? वामिका अभीक से आकृति की ओर इशारा करते हुए, अभीक देखो आकृति, मुझे इनकी आवाज बहुत पसंद है। मैंने इनके सारे गाने सुन रखे हैं। इनफैक्ट मुझे तो कुछ याद भी है। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। कहते हुए कि वामिका अभीक के सीने से लग टाइटली पकड़ लेती है।
माया और आकृति एक दूसरे की ओर देख वामिका की ओर देखने लगती है, क्योंकि अभीक की बाहों में होती है। माया और आकृति एक दूसरे की ओर देख वामिका की ओर देखने लगती है, क्योंकि अभीक की बाहों में होती है। माया को ये सब उबाने लगता है, जिससे वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। अभीक, क्या तुम इसे को जानते हो? आकृति हैरत भरी लहजे में पूछती है। अभीक वामिका को खुद से दूर कर उसका चेहरा अपनी हाथों में भरते हुए, बहुत अच्छे से, ये मेरी दुनिया है, मेरी वाइफ वामिका अभीक सिंह। अभीक के इस तरह मेरी वाइफ वामिका अभीक सिंह कहने पर वामिका अभीक के आंखों में देखने लगती है, और पहली बार अभीक के मुंह से मेरी वाइफ शब्द सुनकर उसके दिल में खुशी के कारण तितलियां उड़ने लगती है, जिससे वो अपने भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाती और उसके आंखों में आंसू भर जाते हैं। अभीक की बात सुन आकृति के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और वो भारी आवाज के साथ कहती है, वाइफ, कैसे? आकृति का सवाल सुन अभीक को एहसास होता है कि आकृति को कुछ रोज पहले मीडिया में फैले न्यूज के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है, जिससे वो वामिका के चेहरे को छोड़कर आकृति की ओर देखते हुए कहता है, मजाक कर रहा था, मुझे याद है मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ूंगा, वामिका से मेरा फिलहाल कोई रिश्ता नहीं है। वामिका से मेरा फिलहाल कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर वामिका के दिल में उठ रही सारी खुशियां एक झटके में ही खत्म हो जाती है, और वो अभीक के चेहरे की ओर अपनी मासूम आंखों से देखने लगती है। उसके दिल में एक ना बयान की जाने वाली दुख जगह बना लेती है, जिससे उसके आंखों के कोनों से आंसू की एक बूंद गिर जाती है। अपनी रोती आंखें और कांपती आवाज के साथ वामिका धीरे से कहती है, डॉट डॉट डॉट, मैं ये साफ करके आती हूँ। इतना कह वामिका वॉशरूम में चली जाती है और अपने कपड़े पर गिरे वाइन को पानी और टिश्यू पेपर की मदद से रगड़कर साफ करने लगती है। उसके कानों में अभीक की वही शब्द गूंज रहे होते हैं, वामिका से मेरा फिलहाल कोई रिश्ता नहीं है। जैसे जैसे वामिका को अभीक के शब्द याद आते उसकी आंखों से आंसू गिरते जाते, जिससे वो अपना हाथ नल पर मारती है और नल खुल जाता है, जिससे उसकी ड्रेस हल्की सी भीग जाती है। ड्रेस का भीगना और अभीक की बातें वामिका को और परेशान करती चली जाती है, जिससे वो अपने हाथ में लिए हुए टिश्यू पेपर को वही जमीन पर फेंक कर दीवार से लग अपना सिर झुकाकर रोने लगती है। वो तब तक रोती रहती है जब तक माया की हिल्स की आवाज नहीं आने लगती। माया की आने की आहट सुन वामिका झट से सीधी खड़ी होकर अपना आंसू पोंछकर ड्रेस साफ करने लगती है। इधर अभीक आकृति के साथ बात कर उसे स्कैंडल के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वामिका मुसीबत में फंस गई थी, जिससे उसकी मदद के लिए उसे मीडिया के सामने झूठ बोलना पड़ा कि वामिका मेरी वाइफ है। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। आकृति अभीक की बात सुन राहत की सांस भरते हुए कहती है और अभीक का हाथ पकड़कर कहना जारी रखती है, मुझे यकीन है तुम पर, तुम म्यूजिक वर्ल्ड के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ोगे। शादी करते ही तुम अपने सपने से काफी दूर चले जाओगे। राहुल जी ने बहुत गुस्सा किया होगा है ना, लेकिन तुमने मिस्टर राहुल स्पॉन्सर को सब कुछ समझा दिया है ना, क्या कहा उन्होंने? अभीक मीडिया के सामने अनाउंस करते ही न्यूज आग की तरह फैल गई, और उसी रात मुझे मिस्टर राहुल का फोन आया, मुझे मिलने बुलाया। मैंने उसी रात को पेरिस की पहली फ्लाइट पकड़ी और निकल गया। पेरिस पहुंचने पर उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उन्हें सारे सिचुएशन के बारे में बता दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, डॉट डॉट डॉट, इससे तुम्हारे फैन फॉलोइंग में कितनी कमी आएगी इसका अंदाजा है तुम्हें। तुम्हारे गाने की वैल्यू काम हो जाएगी मार्केट में। लड़कियां तुम्हारे लुक और गाने की दीवानी है। मैंने तुम पर और आकृति पर बहुत पैसा खर्च किया है। मैंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था ताकि ऐसा दिन ना देखना पड़े। मीडिया के सामने जल्द से जल्द इस गलतफहमी को खत्म करो। तुम्हारे पास 2 महीने का वक्त है, वरना कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जेल जाने के लिए तैयार रहना। ये सुनकर तो मेरा दिल कर रहा था कि उसी वक्त उसका सिर तोड़ दूं। मैं कुछ दिन पेरिस में ही रहा और उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मैं वापस आ गया। तब से सोच रहा हूँ कि इस मुश्किल से बाहर निकलूं तो निकलूं कैसे। अब तो मेरे दिमाग ने भी हाथ जोड़ लिए है, तो मीडिया को सब क्लियर कर दो। आकृति कहती है, अभीक बात इतनी सीधी नहीं है। मैंने मीडिया के सामने कुछ भी बोला तो वामिका के कैरेक्टर पर सवाल उठने लगेंगे। आकृति, तो वो कौन सी सेलिब्रिटी है, मीडिया कुछ दिन न्यूज बनाएंगी और भूल जाएगी। वैसे भी तुम्हारे पास फैंस है, फेम है। अगर तुमने मीडिया के सामने ये कह दिया कि वामिका तुम्हें किसी पर्सनल इश्यू की वजह से ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे तुम्हें उसे मीडिया के सामने अपनी वाइफ बोलना पड़ा, तो सब तुम्हारा यकीन करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। वामिका को कुछ पैसे देकर मुंह बंद करा देना। वैसे भी ये मिडिल क्लास लड़कियां कुछ पैसों में कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। आकृति की बातें वामिका वॉशरूम के दरवाजे से लगकर सुन रही होती है,
जिससे उसके दिल में अभीक के लिए नफरत और गुस्सा भर जाता है। वो मन में सोचती है, ये मुझे ऐसी लड़की समझते हैं जो कुछ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। सोचते हुए ही वामिका दरवाजे से निकलकर बाहर आती है और अभीक से घर वापस जाने के लिए कहती है, अभी तो आए हैं, अभी क्यों जाना है तुम्हें? अभीक आकृति के बात का जवाब ना देकर वामिका से कहता है, तुम्हें नहीं जाना तो तुम एंजॉय करो, मुझे अभी घर जाना है। वामिका गुस्से भरे लहजे में कहती है और वहां से चली जाती है। इसे क्या हुआ? इतने गुस्से में तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं वामिका को देख कर आता हूँ। आकृति की ओर देखकर कहता है और वामिका के पीछे जाने लगता है। तभी उसे आकृति की आवाज आती है, इतनी चिंता क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम्हें वामिका पसंद है? अभीक रुकते हुए पीछे मुड़कर, बहुत। आकृति, इसका मतलब तुम मीडिया के सामने अपने रिश्ते का खुलासा नहीं करोगे? अभीक, वामिका के लिए मैं जेल तक जा सकता हूँ, अपने करियर को दांव पर लगा सकता हूँ, लेकिन वामिका के ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दूंगा। और हाँ, वामिका वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो पैसों के लिए कुछ भी करे, इसलिए दोबारा वामिका के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना, और भूल जाओ कि मैं मीडिया के सामने वामिका को बुरा बनाऊंगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कहकर अभीक वहां से चला जाता है। अभीक की बात सुन आकृति गुस्से में अपना फोन पटकते हुए, तो तुम उस मिडिल क्लास लड़की के लिए मेरा फ्यूचर खबर करोगे? वामिका को मेरे रास्ते से हटना होगा। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं वामिका को अपने रास्ते से हटाकर रहूंगी, कहती है और गुस्से में ही वहां से चलते हुए क्लब के बाहर निकल जाती है। वामिका, यार क्या हो गया, क्यों अपसेट हो गई? कहते हुए अभीक वामिका को रोकता है और उसके आंखों में आंसू देख घबराते हुए पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? वॉशरूम में कोई था क्या? मुझे इस वक्त बस घर जाना है। वामिका अपने आंसू पोंछते हुए कहती है और अभीक से मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। ठीक है, घर ही चलते हैं, तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? वामिका के कपड़ों को देखते हुए कहता है और अपने जैकेट को निकालकर वामिका के कंधों पर रख देता है। वामिका को जब एहसास होता है कि उसके कंधे पर कुछ रखा गया है, तब वो अपने कंधे पर रखे अभीक के जैकेट को देखती है और देखते ही अपने कंधे से उठाकर अभीक की ओर बढ़ते हुए कहती है, अपना जैकेट अपने पास रखो, अभीक पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही होगी, कपड़े भींगे हैं तुम्हारे। वामिका गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम लोगे या मैं नीचे फेंक दूं? अभीक हंसते हुए, तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। वामिका एक गहरी सांस भरते हुए, अच्छा है, अभी गलतफहमी दूर किए देती हूँ, कहते हुए वामिका अपने हाथ में लिए हुए जैकेट को नीचे फेंक देती है और कार का दरवाजा खोल उसमें बैठ जाती है। अभीक जैकेट को देखते हुए, इतना गुस्सा, पर मैंने किया क्या है? कहते हुए अभीक कार में बैठ वामिका को घूरता है, जिससे वामिका बोल पड़ती है, अगर मेरी शकल का पोस्टमार्टम हो गया हो तो कार चलाओ, मुझे जल्द से जल्द घर जाना है।